हेलो माय पावरफुल मैग्नेटिक मैनिफेस्टर्स। विजन बोर्ड क्या है, कैसे बनाना चाहिए, कैसे हम उसमें पिक्चर्स डालें, कैसे इसको एक साइंटिफिकली तरीके से हम उसको बनाएं ताकि हमारा विजन बोर्ड सक्सेसफुल हो सके, है ना। विजन बोर्ड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उसको कैसे सही तरीके से बनाना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, लोगों की लाइफ को एक बेहतरीन बनाने में, उनके गोल्स अचीव करने में थ्रू पावरफुल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड डेफिनेटली साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक। सो वेलकम बैक अगेन। जो मेरे साथ इस जर्नी में बने हुए हैं, गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ अप्लॉज। अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपकी जर्नी, आप यहाँ तक आ पाए हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड पैट योरसेल्फ। आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने ड्रीम्स के बहुत क्लोज हैं। आप इतने हर रोज मुझे मालूम है ये बिल्कुल आसान नहीं था। हर रोज चैलेंजेस आए थे, हर रोज इमोशनली डाउन गए हैं, कभी फिजिकली डाउन गए हैं, कभी मेंटली डाउन गए हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, कभी कुछ काम आ गया, ये आ गया, लेकिन आप इस जर्नी में बने रहे। तो डेफिनेटली दिस इज द बिगेस्ट साइन। ये सबसे बड़ा साइन है यूनिवर्स की तरफ से, या सबसे बड़ा साइन अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इन दिनों, इतने 16 दिन हो गए हैं, आज 17 दिन है, तो यकीन मानिए हमने इतने घंटे एक साथ बिता लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला है। 16-17 दिनों से आपकी जर्नी चल रही है, ये माइंडसेट की जर्नी चल रही है, और आप इसमें बहुत खूबसूरती से आगे बढ़े हैं। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर मिला होगा। आई एम श्योर आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी में ज़रूर फ़र्क आया होगा। आई एम डेड श्योर कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग ज़रूर हुई होगी। चाहे वो आप ले लीजिए सेल्फ लव के वीडियो में, जिसने आपको ये बताया होगा कि आप कितने सेल्फ वर्थ हैं, आप कितने मूल्यवान हैं आप। चाहे तो आपको कॉन्फिडेंस बता लीजिए, अपने पास की एक्सरसाइज में ले लीजिए, जहाँ पे आपने एक्सरसाइज ली थी कि आपने पास में किया था, आप आज भी कर सकते हैं। ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी ले लीजिए, पिवटिंग ले लीजिए, एफर्मेशंस ले लीजिए, विजुअलाइजेशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आई एम श्योर यू ऑल आर रेडी टू क्लेम योर न्यू लाइफ। एंड ऑन दैट नोट, आज का एक बहुत पावरफुल टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की तरह से ये सबसे बेहतरीन तरीके से 110% सभी काम करते हैं, बट ये सबसे क्विकेस्ट वे में कर रहा होता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में। ये आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नहीं भी हैं, डजंट मैटर, बट विजन बोर्ड इज अ टूल जो हमेशा काम करता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं उनके लिए भी। तो क्या है विजन बोर्ड? जनरली आप देखेंगे विजन बोर्ड के बारे में ये बोला जाता है कि आप कोई भी पिक्चर्स ले लीजिए, अपने कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस पर चिपका लीजिए, तो आप विजन बोर्ड हो जाएगा। विजन मतलब देखना, बोर्ड मतलब बोर्ड, डेफिनेटली। तो बोर्ड मतलब एक कहीं पे जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो विजन बोर्ड एक साइंटिफिक बेसिस है आपके दिमाग को रिप्रोग्रामिंग करने का, क्योंकि आप यकीन मानिए हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। मैं वापस से बोलूँगी, अगर मैं आपको बोलती हूँ पिंक एलिफेंट, है ना, आपने PINKELEPHANT नहीं सोचा, आपके दिमाग में एक पिक्चर आई पिंक एलिफेंट की, एक एलिफेंट है जो पिंक कलर का है। तो इसीलिए विजन बोर्ड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन बोर्ड क्यों इतना पावरफुल है? जब आप विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं, उन पिक्चर्स को देखते हैं, आपके जो भी कुछ चीज़ें आपके गोल्स को आप देख रहे होते हैं, आप अपने माइंड को डेली सिग्नल दे रहे होते हैं कि ये मेरा गेम है या ये मेरा गोल है, दिस इज माई गेम, दिस इज माई गोल एंड आई वॉन्ट टू अचीव इट। जस्ट लाइक जब आपने देखा होगा मैनी टाइम्स, व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं वो बच्चे की क्यूट फोटोज लगा दी जाती हैं। पुराने ज़माने में आई एम श्योर आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था। हम वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की फोटोज लगा दिया करते थे, या ड्रीम कार लगा दिया करते थे, ड्रीम हाउस लगा दिया करते थे। तो विजन बोर्ड कुछ ऐसा नया साइंटिफिक टूल एंड टेक्निक नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर्स ने इन्वेंट कर दिया है या बाहर से आया है। वो पहले भी था, बस इतना फर्क है कि आपको पता नहीं था। यस, विजन बोर्ड मॉडिफाई हुआ है, पर्सनलाइज हुआ है आपके ड्रीम्स एंड आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो क्या है विजन बोर्ड, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब विजन बोर्ड को कैसे आप पावरफुली बनाएं, आई वॉन्ट यू नाउ, मैं आपको एक 10 स्टेप बताने वाली हूँ। ये 10 स्टेप से आप विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे ना, यकीन मानिए 2023 में 80% चीज़ें जो होंगी ना आपकी सही हो जाने वाली हैं।
जब मैंने मेरा विजन बोर्ड ऑलरेडी 2023 के लिए तैयार है, और जब मैंने विजन बोर्ड की एक्सरसाइज की थी तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही आ गई हैं। विजन बोर्ड इज समथिंग लाइक आप एक बार बनाइए और उसको डेली देखिए, यकीन मानिए आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेली का डेली प्रोग्रेस करेगा। ये मेरी गारंटी, मेरी क्या गारंटी, जितने मेंटर से मैंने सीखा है उनकी गारंटी, जिन्होंने विजन बोर्ड का इन्वेंशन किया है उनकी गारंटी, जितने भी सिखाते हैं उनकी गारंटी। और ना यकीन हो तो लिली सिंह देख लीजिएगा। लिली सिंह बहुत फेमस यूट्यूबर हैं जिनका मतलब उनका सबसे बड़ा मान्यता है लिली सिंह ने अगर विजन बोर्ड क्रिएट किया है ना तो वो मैग्नेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है। इट इज़ दैट पावरफुल। लिली सिंह के बारे में ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब के ऊपर वेरी फेमस यूट्यूबर हैं। उनकी लाइफ की जर्नी कितनी थी, वो कितनी स्ट्रगल करती थी और कैसे सिर्फ विजन बोर्ड के थ्रू ही नाउ शी इज़ वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर। और आज से ही नहीं, बहुत सालों से हैं वो टॉप यूट्यूबर हैं इंडिया एंड ओवरसीज में डेफिनेटली। सो कमिंग बैक टू टुडे एक्सरसाइज, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। विजन बोर्ड आपको जब बनाना है तो सबसे पहला कदम, आई वॉन्ट यू टू हैव गोल। आपके गोल्स क्या हैं? व्हाट इज द 2023 यू वॉन्ट टू हैव? अभी तक आप मेरे साथ इस जर्नी में बने हुए हैं, आपको पता चल गया होगा कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी इज पावर। तो व्हाट इज द थिंग यू वांट? आपके गोल्स लिख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट डू यू 2023 वांट टू बी। 2023 आप कैसा चाहते हैं? कैसी चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप्स हो? कैसा चाहते हैं आपकी फाइनेंस हो? कैसा चाहते हैं आपकी हेल्थ हो? कैसे चाहते हैं आपकी मेंटल पीस हो? कैसा चाहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी, और कैसा चाहते हैं आप गिवर में हो? गिविंग का पक्के से रखना, चैरिटी का पक्के से रखना। बिकॉज जब यूनिवर्स हमें एक वेसल बनाता है, जब हमें रिसीविंग का वेसल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको गिव आउट भी करें। नहीं तो आपका वेसल फुल हो जाएगा, यूनिवर्स बोलेगा ये तो दे नहीं रहा है, चलो इसका तो फुल हो गया, किसी और को देना शुरू करते हैं जिसका एम्प्टी है। तो ऑलवेज मेक स्पेस, ऑलवेज मेक स्पेस। जब भी आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हैं तो प्लीज़ गिविंग के मोड में आइए। कुछ भी दीजिए। गिविंग हमेशा पैसे में नहीं होती है, गिविंग एक पॉजिटिविटी में भी होती है। किसी कुछ नहीं दे सकते, किसी को अच्छी से स्माइल दे दीजिए। किसी को आप ऐसा सोच सकते हैं कि आज मैं ये सबको अच्छी स्माइल दूंगा, मैं एक पॉजिटिव दिन दूंगा, अपने इर्द गिर्द में लोगों को हैप्पीनेस दूंगा या दूंगी। आप कुछ भी दे सकते हो ना गिविंग में। आई विल गिव अ वार्म हग, आई विल गिव अ वार्म ग्रीटिंग्स। मैं किसी को प्यार से ग्रीट करूंगा, मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी को आज तारीफ कर दूंगा, मैं किसी की हेल्प कर दूंगा। तो देने के लिए बहुत तरीके हैं। जस्ट गिविंग हमारे दिमाग में जनरली मनी से रिलेटेड होता है, डेफिनेटली वो हाईएस्ट फॉर्म है अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हैं तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑलवेज हैव द थिंग इन आपके उसमें आप विजन बोर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करना चाहिए। विजन बोर्ड क्रिएट करते समय आपको सबसे पहले लिखना है कि आपकी नंबर 1 गोल क्या है। आई मीन 2023 आप कैसा चाहते हैं कि क्या हो। सेकेंड स्टेप उसमें लिखिएगा व्हाट आर योर वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो आई वांट टू बी मोर कमिटेड, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं और डिसिप्लिन होना चाहती हूँ, मैं और कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ, मैं और एक पीसफुल माइंड की स्टेट में आना चाहती हूँ, मैं एक और गिविंग माइंड स्टेट के मूड में आना चाहती हूँ, मैं और डेडिकेशन मूड में आना चाहती हूँ। दीज आर माई वैल्यूज़, ये मेरी वैल्यूज़ हैं। तो आप अपनी वैल्यूज़ से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके 2023 कैसा हो। क्या आप और डिसिप्लिन होना चाहते हैं? क्या आप सुबह उठना चाहते हैं? क्या आप और हेल्दी होना चाहते हैं? क्या आप मोर फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं? आप फाइनेंशियली फ्री, मेंटली फ्री होना चाहते हैं जहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन्स आपको परेशान ना कर रहे हों? क्या आप एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? व्हाट आर योर वैल्यूज़, मतलब आप वो वैल्यूज़ में मैनिफेस्टेशन मतलब रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं, आप कैसी रिलेशनशिप चाहते हैं? एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं। सो व्हाट आर दोज वैल्यूज़ दैट लविंग, पीसफुल, कंसिस्टेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, मनी माइंडसेट फ्री, स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, ये सारी की सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई वैल्यू होंगी। तो फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, आप 2023 कैसा चाहते हैं वो ड्रीम कीजिएगा, विजुअलाइजेशन माइंड में आएंगे, बट एक क्लियरिटी लेके आएगा क्या है 2023 में, क्या अचीव क्या करना चाहते हो, उतना तो पहले सोचो।
सेकेंड स्टेप इज़ कनेक्ट टू योर वैल्यूज़। अपनी वैल्यूज़ से कनेक्ट कीजिएगा कि उन चीज़ों में वो क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल हैप्पीनेस देती हैं, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यूज़ से कनेक्टेड होंगे ना तो आपको 100% आप हैप्पीनेस फील करोगे। लाइक इन माई केस मेरे लिए अकम्पलिशमेंट मेरी बेस वैल्यू है। जब भी मैं कोई टारगेट अचीव करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब क्योंकि अब ये अकम्पलिशमेंट हर एक में आती है, मेरे रिलेशनशिप्स में भी आती है, मेरे हेल्थ में भी आती है, मेरे फाइनेंसेस में भी आती हैं, ऑफकोर्स मेरे करियर में भी आती हैं। अगर मैं करियर में अपने गोल्स अचीव कर रही हूँ तो अपने अकम्पलिश कर रही हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आई एम अ वेरी गुड मदर एट होम। मैं घर पे अपने बच्चे के साथ में और अच्छे से रहती हूँ। आई स्टे मच ऑफ द मोर हैप्पी एंड द पीसफुल थिंग। सो प्लीज कनेक्ट टू योर वैल्यूज। नंबर थ्री स्टेप इज व्हाट आर योर रोल्स, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू द विजन बोर्ड। अब आप विजन बोर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपके रोल्स क्या हैं। फॉर मी लाइक आई एम मदर, मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ। तो इन सारे के सारे रोल्स में हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप जब ये रोल विजन बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो अपने सारे के सारे रोल्स लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम एक रोल को बहुत इंपॉर्टेंट दे देते हैं और दूसरे रोल को हम देते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छी मदर बनने के चक्कर में एक अच्छी वाइफ बनना भूल जाते हैं, या आप कम इग्नोर कर देते हैं, या तो फिर आप बहुत अच्छे बिजनेस वुमेन बनने के चक्कर में आप एक वाइफ का रोल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू हैव अ क्लियर डिफाइंड रोल्स। आपके दिन भर में आप क्या क्या करते हैं, आपके क्या क्या रोल्स हैं, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, समझ में आ रहा है। हमारा 2023 क्या है, हमारे उसमें कैसे हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, उन वैल्यूज से रिलेटेड हमारे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिकॉज विजन बोर्ड एक होलिस्टिक होना चाहिए, एक पूरा क्लियर होना चाहिए। द फोर्थ स्टेप आई वॉन्ट यू इज़ द मार्कर्स। मार्कर्स इज समथिंग व्हाट आई से कि मार्कर इज़ जहाँ पे आप कुछ क्वान्टिफाई में आप जाएंगे। मार्कर इज समथिंग, अच्छा मैंने ये कर लिया है तो मेरा ये विजन बोर्ड में ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे केस में एज अ मदर मेरा मार्कर है कि मैं अपनी बच्ची के साथ और टाइम स्पेंड करूँ, मैं जब भी उसके साथ में रहूँ मैं मोबाइल ना यूज़ करूँ, मैं उसके साथ और बाहर की जो प्ले ग्रुप की मतलब जो प्लेइंग की एक्टिविटीज़ हैं मैं वो कर सकूँ, मैं उसके साथ विजडम पास ऑन कर सकूँ। ये मेरे मार्कर्स हैं मेरे विद रिस्पेक्ट टू मदर। अगर आप मेरे हस्बैंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फिर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक मी एंड माई हस्बैंड स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम। एंड गुड क्वालिटी टाइम में यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि वी गो इनटू लग्जरियस होटल, लग्जरियस स्पा। डेफिनेटली वो आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो नहीं आता है तो मेरे लिए क्वालिटी टाइम शायद हम लोग जाके एक आइसक्रीम डेट पे चले जाएं, जाके हम लोग कुछ कोको पी कर आ जाएं, कुछ बाहर बहुत छोटा सा कुछ चॉकलेट वी बाय अ चॉकलेट एंड वी जस्ट स्पेंड गुड टाइम विद अवर माई किड। तो दिस इज़ माई रोल एज माई वाइफ। मतलब ये मेरे मार्कर हैं जब इन रिलेशनशिप है। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँगी तो मुझे कितने वीडियोस बनाने हैं, मुझे सेमिनार्स करने हैं, मुझे कौन से वेबिनार्स करने हैं, मैं किन लोगों को अप्रोच करूँगी। तो आई नीड अ क्लियर पैटर्न, मुझे क्लियर पैटर्न और क्लियरिटी चाहिए है। जैसे कि अगर मैंने वीक में अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं मोबाइल नहीं उसका टाइम स्पेंड मतलब मोबाइल में छोड़ देती हूँ, उसका अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, आई एम पासिंग ऑन द विजडम टू हर, तो मेरे ये गोल्स मेरे अचीव हो गए हैं। आप मार्कर्स इज समथिंग जो आप अचीव करते हैं, इट इज़ लाइक गोल्स, वो आपके गोल्स हैं। 2023 में आपने विश किया, मार्कर्स तक आप आओगे तो आपके वो गोल्स हो जाएंगे, वो स्पेसिफिक हो जाएंगे और आपको अचीव होंगे, क्योंकि ये आपके गोल्स आपको ये बता रहे हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, राइट। उसके अगेंस्ट में डेडलाइन लिख लेना, जैसे बिजनेस में मेरे कुछ डेडलाइंस लिखी हुई हैं कि डेडलाइन इज़ वेरी नेगेटिव वर्ड, आई डोंट यूज डेडलाइन वर्ड। एक मैंने टाइमलाइन दी हुई है, तो डेडलाइन अजीब ही वर्ड है ना, इट साउंड डेड, पहले ही नेगेटिव है तो आई डोंट यूज द वर्ड डेडलाइन। मैंने एक लाइन दी, मतलब मार्क करके एक टाइमलाइन दी हुआ है कि ओके मैं इतने तारीख तक इतने वीडियो बनाऊंगी। तो दिस शोज मी कि मुझे महीने में कितने वीडियोस बनाने हैं, क्वार्टरली मुझे कितने वीडियोस बनाने हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कितनी पोस्ट डालनी है और कितने लोगों को मुझे रीच आउट करना है, कैसे रीच आउट करना है।
राइट। तो ये सारे का सारा आप डिज़ाइन कर लीजिएगा। अगर आप मदर हैं, अगर आपको छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर किड इज 2 ईयर ओल्ड, तो डेफिनेटली आपके ये सब मार्कर्स नहीं होंगे। एट दैट टाइम आपके मार्कर क्या होंगे? आपके मार्कर होंगे कि आई एम फीडिंग माई चाइल्ड ऑन टाइम, आई एम गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन टू माई चाइल्ड, आई एम मेकिंग हर स्लीप, आई एम लर्निंग मेकिंग हर लर्न न्यू अल्फ़ाबेट, वट एवर जो स्किल सेट है वहाँ पे उस 2 साल के बच्चे का। तो आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि आप अपने सारे के सारे रोल्स, अपने पहले के जो रोल्स हमने एक जस्ट स्टेप में डिफाइन किए हैं कि जितने भी रोल्स हम दिन भर में प्ले कर रहे होते हैं, हर एक रोल के लिए क्या मार्कर है। आई वॉन्ट यू कि हर एक रोल के लिए एक मार्कर बना के रखिएगा कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया है तो मेरे गोल स्पेसिफाइड है, और टाइमलाइन भी दे दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कब, उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने जो सारे के सारे रोल्स बना लिए हैं, सारे के सारे आपने मार्कर्स लगा लिए, उसमें से चुनेगा टॉप 10 क्या हैं। टॉप 10 वो होंगे जो आपको हैप्पीनेस दे रहे होंगे। टॉप 10 वो होंगे जो आपको ये एहसास दिला रहे होंगे कि यस आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। अब ये टॉप 10 किसी भी एरिया में से हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, करियर में से हो सकते हैं, फाइनेंस में से हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में से हो सकते हैं, चैरिटी में से हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। एज अ पर्सन, एज अ लाइफ कोच, मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बैलेंस लेके चलें, बट इट इज़ अप टू यू, इट इज़ टोटली अप टू यू। विजन बोर्ड इज समथिंग जो बहुत पर्सनल होता है एंड हमेशा मिरेकलसली काम कर रहा होता है, राइट। तो आप देख लीजिएगा कि आपके टॉप 10 गोल्स क्या हैं। टॉप 10 लिखिएगा आपके 2023 में, कि अगर 2023 में मैंने ये 10 गोल अचीव कर लिए तो मेरा 2023 सक्सेसफुल है, मान के चलिए। जनवरी 2023 आने वाला है, दिसंबर 2023 तक आपको ये पता होना चाहिए कि येस इट वॉज फैबुलस ईयर फॉर मी, मैंने अपने 10 गोल्स अचीव किए थे, है ना। वो 10 गोल्स कौन से थे? वो यहाँ से आए थे। देन नेक्स्ट स्टेप इज हैव बिग हाई एंड ऑडिबल गोल्स, इट इज कॉल्ड एज BHAG। गूगल कर सकते हैं। बिग हाई ऑडियस गोल्स आर समथिंग जिसको आपको देख के आपको लगेगा कि क्या मैं अचीव कर सकता हूँ। पीपल शुड लाफ एट योर गोल्स, मतलब वो इतना बड़ा गोल होना चाहिए। एंड दैट इज बिग हाई ऑडिबल गोल इज अम्ब्रेला गोल। अम्ब्रेला गोल मतलब उस गोल, आपके जो टॉप 10 गोल हैं उनमें से आपके बिग हाई ऑडिशियस गोल के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा होगा कि आपको लगता है यार ये चीज़ मैंने कर ली ना तो फिर मेरी लाइफ सेट है। जब मैंने विजन बोर्ड लिया था, जब मैंने एक्सरसाइजेस ली थी, तब मेरे बिग हाई ऑडिशियस गोल्स में पता है क्या लिख के आया था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ। दिस वॉज माई बिग हाई ऑडिशियस गोल्स इन 2022। जब जनवरी 2022 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी लाइफ कोचिंग की, और मेरा सिर्फ एक गोल था कि बिग हाई ऑडिशियस गोल में था कि सोनिया तू सुबह अगर 5 बजे भी उठ के अपना काम कर रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट योर गोल्स हैव बीन अचीव्ड। सो दैट वॉज माई बिग हाई ऑडिशियस गोल। सो आई वॉन्ट यू, वो मेरा गोल क्यों था 5 बजे उठने का? क्योंकि मुझे लगता था मैं 5 बजे उठ रही हूँ, 7 बजे मेरी फैमिली उठती है, तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा मुझे मिल रहे हैं दिन के, वो 2 घंटे में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो 2 घंटे में मैं अपना मेंटल पीस भी कर सकती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी भी कर सकती हूँ, मैं अपने गोल्स में काम कर सकती हूँ, मैं अपने कोर्सेज पे काम कर सकती हूँ, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इन शॉर्ट वो 2 घंटे मेरे लिए एक्सक्लूसिवली दिन के 24 घंटों में से लिए, जब मैं सोनिया एक मदर के रोल में होती है, सोनिया एक बिजनेस वीमेन के रोल में होती है, सोनिया एक विमेन घर में हाउस होम मेकर के रोल में है, वाइफ के रोल में है, डॉटर इन लॉ के में है, वर्किंग वूमेन के रोल में, वो जिस भी रोल में है, लेकिन सबसे पहले सुबह उठ के 5 से 7 बजे तक सोनिया सिर्फ अपने लिए है, सोनिया सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के लिए है। सो मेरे लिए बिग हाई ऑडिशियस को सिर्फ इतना था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ। और यकीन मानिए मेरी जर्नी आज आप जो देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। नाउ माई डे स्टार्ट एट 4:30, 4 पौने चेंज हो जाता है, 4:45 मतलब 4:30 पौने 5 के बीच में, लेकिन मैं उठ जाती हूँ क्योंकि 2 घंटे एक्सक्लूसिव दिन के जो मुझे मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होते हैं। एंड बिगेस्ट थिंग इज दे आर अनइंटरप्टेड, उसमें कोई इंटरप्शंस नहीं हो रहा होता है, राइट। सो हैव योर बिग हाई गोल, बिग हाई ऑडिबल गोल, आप वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप इज एफर्मेशंस बनाइएगा। एफर्मेशंस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। एफर्मेशंस हमेशा काम करते हैं, मेक इट एज पर्सनल एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इफ योर गोल इज टू हैव अ हेल्थ गोल है तो आप उसको ऐसा लिखिएगा कि डोंट जस्ट राइट सिंपली कि या आई एम लूजिंग सम 55, आई एम हैविंग अ परफेक्ट वेट ऑफ 55 kg। अगर आपकी जगह मैं होंगी तो मैं क्या लिखूंगी? ओ आई एम वियरिंग दैट ब्लैक लेस साड़ी एंड आई एम गेटिंग ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, हाउ गॉर्जियस आई एम लुकिंग इन दैट ब्लैक लेस साड़ी। दिस इज हाउ आई फील, राइट माई एफर्मेशंस कि आप एफर्मेशंस इतने पावरफुल लिखिए, इतने हिसाब से लिखिए, यू फील सुपर 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 कॉन्फिडेंट एंड यू फील सुपर जॉय कि हाँ यार मुझे काम करना है उसके लिए, राइट।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल था एफर्मेशन में मेरे था कि डिसिप्लिन मेरी एक वैल्यू थी, तो लाइक मैंने एफर्मेशन क्या बनाया था, ओ सोनिया यू आर सो डिसिप्लिन, यू आर सो ग्रेट इन मैनेजिंग योर टाइम दैट यू आर अचीविंग ऑल योर गोल्स। तो मैंने वो एफर्मेशन सिर्फ डिसिप्लिन अपने बाथरूम में ना ऊपर कट करके चिपका लिया था। डिसिप्लिन कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ वर्ड लिखा था डिसिप्लिन। सो एवरी मॉर्निंग आई यूज टू गो टू ब्रश माई टीथ इन द बाथरूम, द फर्स्ट वर्ड आई विल सी इज डिसिप्लिन। एंड सिर्फ वो डिसिप्लिन वर्ड देख देख के मैं डिसिप्लिन हो गई सुबह 5 बजे उठने में, है ना। सो दैट इज द power of affirmations. So have that your affirmations, and then next step is definitely your visualization. You need to just visualize what you want, have clarity in your life. आप क्या चाहते हो, clarity is power. तो just visualize जब आपकी लाइफ में ये सब आ गया है। कमिंग बैक वापस से देखिए 2023 कैसा होगा, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके क्या रोल्स हैं, रोल्स में से आपके कौन से आपके देन यू केम अप टू योर मार्कर्स, आपने मार्कर्स बना लिए हैं, आपके टॉप 10 गोल्स क्या हैं, आपके बिग हाई ऑडिशियस गोल्स क्या हैं, आपने एफर्मेशंस बना लिए। नाउ मेक अ विजुअल्स। आप विजुअलाइज कीजिए कि जब आपने वो अचीव कर लिया, विजुअलाइजेशन प्रेजेंट में कीजिएगा, मोशन दीजिएगा, क्या है, किधर है, किसके साथ हो, कहाँ हो, कौन से स्टेज पे हो, कौन सी कंट्री पे हो, कितना बैंक बैलेंस है, अगर मनी है तो क्या आप चेक प्रेफर कर रहे हैं, आप मनी रिलेटेड ट्री प्रेफर कर रहे हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, व्हाट इज दैट थिंग, हैव दैट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि आप क्या चाहते क्या हैं, हैव दैट विजुअलाइजेशन, है ना। एंड द लास्ट स्टेप इज चूजिंग द पिक्चर्स। डेफिनेटली आपने विजुअलाइज कर लिया है, पिक्चर्स चूज कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। पिक्चर में सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो पिक्चर यूज़ कीजिएगा जिसको देख के आपको खुशी मिलती हो। कुछ भी फोटो मत डाल लीजिएगा, है ना। तो एक कुछ फोटोज़ होती है हमें देख के बहुत पावरफुल फील होता है। सो हैव दैट फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद यू। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टिक इट। कहीं कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, चार्ट पेपर ले लीजिएगा, जो लेना है। कुछ नहीं लेना है तो डिजिटल बना लीजिएगा, पावर पॉइंट में बना लीजिएगा, मोबाइल में बना लीजिएगा, कोलैज बना लीजिएगा, फोटो एडिटर में जाके बहुत सारे ऐप्स हैं हमारे पास में फोटो एडिटिंग के, उसमें बना लीजिएगा, एक कोलैज बना लीजिएगा। जस्ट हैव इट, वो बना ज़रूर लीजिएगा। एंड देन कीप इट विद यू एंड मेक योर सेल्फ प्रॉमिस कीजिए आप अपने आप को कि आप उसको रोज़ देखेंगे। यू विल वॉच इट डेली। यकीन मानिए दिसंबर 2023 तक आपका 80% विजन बोर्ड सही हो गया होगा, अगर आपने इस साइंटिफिक तरीके से विजन बोर्ड तैयार किया है तो, है ना। ऑन दैट नोट मैंने ऑलरेडी बताया था, दिस इज माय विजन बोर्ड, क्योंकि मैंने मेरा फैमिली के साथ चाहिए। दिस इज माय ड्रीम हाउस, दिस इज द कंट्री आई एम मूविंग, बिकॉज दिस इज द वन माय कोर्सेज इज अबाउट द मनी आई एम अर्निंग, एंड दिस इज बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ऑन वर्क लाइफ बैलेंस. This is my shows which is going. I am always a believer of giving back to the society. So this is the institute, Women Empowerment Institute, I want to open. This is a charity I do. This is the spark movement I create. These are the people I'm contacting. So my vision board is balance. It is balanced. Like I want all these things into my life. So that is how my vision board is ready. And I'm sure अब आपको भी बहुत clarity आ गई होगी, बहुत powerful आ गया होगा कि vision board कैसे बनाना है ना. On that note, taking a bye bye. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर विजन बोर्ड बनाने में कोई और डिफ़िकल्टी हो तो डेफिनेटली आई क्लियर इट आउट. एंड प्लीज़ मेक इट प्लीज़ लेट 2023 बी द फिनोमिनल ईयर फॉर यू. Let 2023 be the breakthrough year for you, and let 2023 be the unstoppable year for you. क्योंकि जब आपने डिसाइड कर लिया है ना कि अब ये ज़िंदगी बदलनी है तो यकीन मानिए ज़िंदगी बदल जाएगी. On that note, taking a bye, and do comment in the comment section में मुझे बता दीजिएगा कुछ डाउट है तो. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड अपने आप को शाबाशी देना मत भूलिएगा, है ना. बाय बाय, सी यू टुमारो.